नमस्कार। आप यहाँ पर PYQ देख रहे हैं। आपको यहाँ पर 1 से 85 क्वेश्चन तक आपको यूपी टीजीटी हिंदी 2001 का जो PYQ है यानी प्रीवियस ईयर पेपर है, आप उसको यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रीवियस ईयर को देखने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर प्ले स्टोर के एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके फ्री में बिहार स्टेट और फ्री में आप जो है यूपी टीजीटी का जो है वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं और भी बहुत सारे कुछ फ्री में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये चीज़ें इसीलिए बताएं कि ताकि कि आप वहाँ पर जाकर के प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से रजिस्टर करके आप फ्री में आप यूपी टीजीटी पीजीटी का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को जो है क्या कहा जाता है, तो संध्या भाषा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आप जानते हैं वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, आशीर्वाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो सोहनलाल द्विवेदी हैं ये द्विवेदी युग के क्या हैं, कवि नहीं हैं। अब आप अपना फीडबैक, आप अपना कमेंट दीजिएगा कि इसको क्या व्याख्यात्मक हल लेकर इसको समझाना चाहिए। मेरा मानना है कि एक बार आपको इसी तरीके से बता दें, इसके बाद जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे वहाँ से मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें जो गलतियाँ होंगी तो फिर आपका जो स्कोर कार्ड आएगा, कितने टाइम में आपने उसको अचीव किया, कितने क्वेश्चन गलत हुए, तो वहाँ पर सारा कुछ व्याख्यात्मक आपके नीचे आ जाता है। तो पहले हम इस प्रकार चलते हैं। आप अपना फीडबैक नीचे ज़रूर दीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम आप जानते हैं कि त्यागपत्र उपन्यास के जो लेखक का नाम है वो क्या है, जैनेन्द्र कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। तो आप जानते हैं कलकत्ता में जो हिंदी के अध्यापक थे वो कौन थे, तो वो सदल मिश्र जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप देखेंगे कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो आप जानते हैं धनिया और झुनिया जो है वो गोदान उपन्यास के क्या हैं, पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। तो आप जानते हैं पढ़ा लिखा कौन था, तो वो सुंदर दास जो थे वो सबसे पढ़े लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं। तो भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, तो आप जानते हैं कौन है, नाभादास जो है सही हो जाएगा। आपका दूसरा विकल्प नाभादास जो है सही हो जाएगा। तो बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का क्या नाम है। तो आप जानते हैं शिव शंभु के चिट्ठे। चौथा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देखते हैं पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो आप जानते हैं क्या है, तो आप जानते हैं खंड जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। पद्मावत आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की जो है क्या है, रचना है। और जानते हैं कि इस कथा का जो पूर्वार्ध जो है लोक प्रचलित तथा काल्पनिक है तथा उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई।
तो आप जानते हैं जिनकी जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? किस कृति के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? तो आप जानते हैं कि चारु चंदू लेख की जब बात आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आती है। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है कानन कुसुम के लेखक हैं, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, तितली के लेखक हैं, लेकिन चारुचंद्र लेख के लेखक नहीं हैं। इनके जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृत के रचनाकार हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्यकृत के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो आप जानते हैं जो रचनाकार हैं वो कौन है? तुलसीदास हैं। उसके रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो आप जानते हैं जो गलत विशेषता है भाषा परिवर्तनशील है, ये बिल्कुल सही है। भाषा पैतृक संपत्ति है, ये क्या है? आपका गलत है। और हमसे जो पूछा गया कि कौन सा इनमें से जो एक गलत विशेषता है तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये क्या है? गलत है। फिर आप देखेंगे जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है, यानी जुगुप्सा का अस्थाई भाव होता है। तो जुगुप्सा का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? विवश रस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं टकसाली भाषा कहते हैं, तो टकसाली की जब बात आती है तो आप जानते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को क्या कहते हैं? टकसाली भाषा कहते हैं। नंबर 17 की जब बात आती है तो कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी, ये आप देखेंगे तो देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो आप जानते हैं आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। तो अवहट्ट भाषा से जो तात्पर्य है या वो ग्रामीण अपभ्रंश से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो आप जानते हैं फ्रेंच भाषा में जो है क्या है? लिखा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। 20वां क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या है? उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या है? तो कहते हैं कलकत्ता है। उदंत मार्तंड की कलकत्ता क्या है? भूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है 21 नंबर क्वेश्चन की कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन है? तो राजा द्वय के नाम से आप जानते हैं कि जो 2 रचनाकार हैं राजा लक्ष्मण सिंह और कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाते हैं। सी विकल्प आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। सी विकल्प आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। फिर कहते हैं अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं इसके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके जो लेखक हैं कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की बात आती है तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया। तो आप जानते हैं कि 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का क्या किया? संपादन भार जो है ग्रहण किया। नंबर 24 की बात करते हैं तो कहते हैं कि नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं कि नीला चांद उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो शिव प्रसाद सिंह जी जो हैं आप इनके क्या हैं? लेखक हैं। तो इनमें से आपका कोई विकल्प जो है नहीं है, तो आपका डी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
आप 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नागार्जुन जो है आप जानते हैं कि नागार्जुन जो है प्रगतिवाद काव्यधारा के क्या हैं? कवि हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। सिंहद्वार में समास है, सिंहद्वार में कौन सा समास है? तो सिंहद्वार में आप जानते हैं कि कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होता है। कौन होता है? तत्पुरुष समास होता है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात आती है कि अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं कि अरुण कमल जी हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राहुल संकीर्तन की आत्मकथा का नाम है। राहुल संकीर्तन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आप जानते हैं मेरी जीवन यात्रा। क्या है? मेरी जीवन यात्रा। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। तो आप जानते हैं प्रेमचंद की जो मृत्यु हुई थी वो 1936 ईस्वी में क्या है? हुई थी। प्रेमचंद की जो मृत्यु हुई थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर अब देखेंगे कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का क्या नाम है? तो आप जानते हैं 3 कहानी लिख करके जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। और उसने कहा था, जो कहानी इन्होंने लिखी उन्हीं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमर कहानी भी कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहा जाता है। तो आप जानते हैं मार्क्सवाद ही प्रगतिवाद से रिलेट करता है। तो यानी प्रगतिवाद जो है आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिनकर की कौन सी काव्य धर्मराज की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं? बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं 33 नंबर की, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो ललित निबंधकार नहीं है तो आप जानते हैं कुबेरनाथ राय जो है ललित निबंधकार है। विद्यानिवाद मिश्र हो गए, हजारी हो गए। तो आप जो है रामविलास शर्मा जो है ये ललित निबंधकार नहीं है। रामविलास शर्मा की जब बात आती है तो ये जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं? बात करते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। तो हंस पत्रिका के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो आप जानते हैं हंस पत्रिका जो है प्रेमचंद की है। तो बी आपका विकल्प जो है प्रेमचंद जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो आप जानते हैं साय में धूप के रचनाकार जो हैं दुष्यंत कुमार जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। तो आप जानते हैं नवगीत के जो प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वो कौन हैं? वो हैं वीरेंद्र मिश्र जी हैं। कौन है? वो हैं वीरेंद्र मिश्र जी हैं। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो आंचलिक उपन्यासकार की जब बात आती है तो आप जानते हैं राही मासूम रजा जी की क्या आती है? बात आती है। तो आपका सी विकल्प हो जाएगा जो है राही मासूम रजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो आप जानते हैं कि प्रेमचंद की जो है सोजे वतन कृति जो है अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई है। तो आपका बी विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात होती है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर के श्रृंगार रस है? तो आप जानते हैं कि विसल देव रासो का जो है मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर के श्रृंगार रस है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आप जानते हैं ये जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के क्या हैं? कवि हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। तो आप जानते हैं कि मोहन राकेश का जो नाटक यहाँ पर है वो कौन सा है, वो है डी विकल्प लहरों के राजहंस की क्या होती है, बात होती है, लहरों के राजहंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया। तो आप जानते हैं जो सबसे कम महत्व प्रदान किया वो किसे, कबीर को जो है सबसे कम महत्व जो है क्या है प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। तो आप जानते हैं 6 निबंध लिख करके सरदार पूर्ण सिंह जो है हिंदी में एक निबंधकार के रूप में जो है जाने जाते हैं, एक निबंधकार के रूप में क्या है जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। तो आप जानते हैं कि प्रेमचंद जो है छोटा जादूगर जो है इनका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है। तो आप जानते हैं रामविलास शर्मा की जब बात आती है तो वहाँ पर भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद की क्या आती है, बात आती है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद की क्या होती है, बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। यानी संस्कृत के 4 अध्याय की जब बात आती है तो आप देखेंगे यहाँ पर संस्कृत के 4 अध्याय की जब बात आती है तो रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है। कविता के नए प्रतिमान की जब बात आती है तो डॉक्टर नामवर सिंह का नाम आता है। जब राग दरबारी की बात आती है तो श्रीलाल शुक्ल का बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं अनंत शब्द की सही संधि होगी। तो आप जानते हैं इनका जो सही संधि होगा वो क्या होगा, अन धन अंत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप जानते हैं सही उत्तर का जब आप चयन करते हैं तो आप जानते हैं कि मंगलसूत्र की जब बात आती है तो प्रेमचंद से रिलेट करते हैं। कंकाल तितली इरावती की बात आती है तो जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। आवारा मसीहा की जब बात आती है तो विष्णु प्रभाकर की बात करते हैं। तमस किसका है, भीष्म सहानी का है। तो आपका जो यहाँ पर कोट में विकल्प सही हो जाएगा, 2 नंबर विकल्प जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का क्या करिए, चयन करिए। तो जो आपका अशुद्ध शब्द है वो क्या है, शम शुरू की बात आती है। 3रा नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का क्या नाम है। तो आप जानते हैं कि क्या नाम है, सोरठा राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो अष्टछाप के अंतर्गत आप जानते हैं कुंभन दास जो है आते हैं, नंददास आते हैं, परमानंद दास आते हैं, लेकिन सुंदर दास आपका नहीं आते हैं। सूरदास जो है आपका इसमें क्या है, आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो आप जानते हैं कि खड़ी बोली
हिंदी के जब प्रथम महाकाव्य की बात आती है तो वो प्रिय प्रवास की बात आती है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध की बात आती है, साकेत की जब बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त की बात आती है, रामचरितमानस की बात करते हैं तो तुलसी की बात आती है, कामायनी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की क्या आती है, बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 52 को हम देखेंगे। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। इसके रचनाकार कौन है तो आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं तो आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है। कहते हैं किस काव्यकृत पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? कहते हैं किस काव्यकृत पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कहते हैं कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की बात करते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? तो आप जानते हैं वो कौन रचनाकार हैं, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? राग दरबारी के आप जानते हैं कि राग दरबारी जो है ये किसकी रचना है? तो ये श्रीलाल शुक्ल की क्या है, रचना है। ये किसकी रचना है? तो श्रीलाल शुक्ल की क्या है, रचना है। फिर कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो आप जानते हैं अनिल माने हवा होती है, मारुत माने भी हवा होती है, पवन माने भी हवा होती है, लेकिन अनल शब्द जो होता है ये हवा का पर्यायवाची जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 57 की बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि मूक का विलोम शब्द है, तो मूक का जो विलोम शब्द होता है वो वाचाल होता है, यानी सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा है, तो जानते हैं कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है ये क्या है, उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यासकार जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये क्या है, रचना है। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, एक उपन्यास है। आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही अपनी रचना की? तो आप जानते हैं कबीर की जब बात आती है तो पंचमेल खिचड़ी की बात आती है, सूरदास की जब बात आती है तो ब्रज की बात करते हैं, तुलसी की अवधी और ब्रज दोनों की बात करते हैं, लेकिन जब जायसी की बात आती है तो आप जानते हैं इन्होंने जायसी जो है ठेठ अवधि के पूर्वीपन को इन्होंने अपनाया, यानी डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो आप जानते हैं सिलसिले क्रम में जब बात आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है पहले कौन सी रचना आती है, तो पहले आपका सेवा सदन आ जाता है, फिर इसके बाद आपका गबन आ जाता है, फिर लास्ट में आपका क्या आता है, गोदान आता है। तो इस अनुसार आपका जो है ये दूसरा वाला विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम बताइए। तो आप जानते हैं कि ये जो पंक्ति है ये किसकी है, तो ये मीराबाई की है। कहते हैं कि वस्तु अमोलक पायो जी मैंने पायो, राम रतन धन पायो। तो मीराबाई की ये क्या है, पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि आलाखंड का दूसरा नाम क्या है, तो आलाखंड का जो दूसरा नाम है वो क्या है, परमाल रासो से जगनिक की क्या होती है, यहाँ पर बात होती है। तो ये 62 नंबर क्वेश्चन आपका था। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आप 2001 का PYQ देख रहे हैं, यूपी TGT हिंदी 2001 का PYQ, जिसमें आपके 1 से लेकर के 85 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? तो आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप देखेंगे तो ब्रज आपका आता है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है, और वहीं पर आप देखेंगे कौरवी आती है, और हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं, दक्षिणी भी उसी में आ जाती है।
लेकिन अवधि आप देखेंगे तो अवधि उसमें नहीं आती, क्योंकि अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी की जब बात करते हैं तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियां क्या है आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं बात करते हैं। कहते हैं कि 64 नंबर की जब बात आती है तो कहते हैं अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो आप जानते हैं हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है, सरहप्पा की क्या आती है बात आती है। किसकी बात आती है, सरहप्पा की बात आती है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। तो आप जानते हैं सर्वप्रथम रचना करने वाले जो खड़ी बोली में नाम आता है तो वो अमीर खुसरो का क्या आता है नाम आता है। अमीर खुसरो का क्या आता है नाम आता है। 66 नंबर की बात करेंगे तो कहते हैं कि भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। कहते हैं इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधि एवं ब्रज में रचना की। ये गलत है आपका, तो ये आपका तीसरा विकल्प जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं बात करते हैं। कहते हैं कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम बताइए। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो आप जानते हैं सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन है विद्वान राहुल सांकृत्यायन जी हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं जगदीश शब्द की सही संधि होगी। जगदीश की सही संधि होगी तो आप जानते हैं जगत धन ईश होगी। जगत धन ईश आपका दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो आप जानते हैं एक भारतीय आत्मा की जब बात आती है तो माखनलाल चतुर्वेदी का क्या आता है नाम आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो संशय की एक रात के लेखक हैं। तो आप जानते हैं संशय की एक रात की बात होती है तो नरेश मेहता की क्या होती है बात होती है। तो यहाँ पर आपने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं बात करते हैं। संशय की एक रात आपने देखा, संशय की एक रात के लेखक जो है नरेश मेहता हैं। संशय की एक रात की जब बात आती है तो कहते हैं तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है। तार सप्तक का संबंध जो है किस काव्यधारा से है। तो आप जानते हैं किस काव्यधारा से है, तो आप जानते हैं कौन सी काव्यधारा है, तो वो है प्रयोगवाद। कौन सी काव्यधारा है प्रयोगवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। कहते हैं कि जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द की जब बात आती है तो कहते हैं शुद्ध शब्द की जब बात आती है तो कहते हैं अभूतपूर्व की क्या होती है बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है। किस तरह का शब्द है, तो आप जानते हैं जो बाल्टी है वो क्या है विदेशज की क्या होती है बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रससूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। रससूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है, तो आप जानते हैं भट्ट लोलट हैं, आपके शंकुक हैं, अभिनव गुप्त हैं, लेकिन क्षेमेंद्र जो हैं आपके क्या हैं नहीं है, तो बी विकल्प जो है क्या है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो आप देखेंगे कालिदास की जो रचना रघुवंशम है क्या है, तो आप जानते हैं कि रघुवंशम जो है एक महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि बनारसी दास जैन ने लिखी थी। तो आप जानते हैं बनारसी दास जैन ने जो लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा इन्होंने लिखी थी। हिंदी की पहली आत्मकथा जो अर्ध कथानक की बात होती है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 77 नंबर की हम बात करते हैं। कहते हैं जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो आप जानते हैं उस पंक्ति में जो होता है वो कौन सा अलंकार होता है, वो श्लेष अलंकार क्या है होता है श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा। तो आप जानते हैं केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं बात करते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम
काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। काव्य के जो प्रस्तोता कौन हैं, तो आप जानते हैं आचार्य विश्वनाथ जो हैं क्या हैं, उसके प्रस्तोता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। रसों के संचारी भावों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुड़ एव कहकर करुड़ रस को रसराज घोषित किया। तो आप जानते हैं वो कौन है, तो वो आपके भवभूति हो जाते हैं। वो कौन है, भवभूत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या होती है, बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है तो कहते हैं परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। तो परमाल रासो की जब बात आती है तो कहते हैं कौन है, जगनिक हैं। कौन है, जगनिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, कहते हैं पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। बहुवचन का जो रूप होता है वो क्या होता है, पितर होता है। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीलोत्पल शब्द में समास है, तो नीलोत्पल शब्द में जो समास है वो कौन सा है, तो वो है कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो क्या होता है, आपका संध्या होता है। क्या होता है, संध्या होता है। ठीक, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है और आपने यहाँ तक 85 क्वेश्चन तक देखा है तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब कुछ अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर हिंदी आने वाले समय में हिंदी से ही रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। धन्यवाद।